भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके सामने एक विशेष चर्चा चली और मैंने निवेदन किया था कि कल अगर कोई भी भक्त इस चर्चा को बता पाएगा तो मैं आपका कृतार्थ रहूँगा। आज निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई भी भक्त बताना चाहे, बताइए मीना जी। गुरु की महिमा में सूर्य जो हिमालय का चक्कर लगाया करता था, तो विंध्याचल पर हुआ कि ये सूर्य का कैसे चक्कर लगा रहा है। तो उस समय वो ऋषि जी का तो नाम भूल जाती हूँ, ऋषि जी थे वो अगस्त जी। हाँ, अगस्त ऋषि जी जब आए विंध्याचल के पास में, तब फिर वो बोली कि ठीक है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो बोले कि ऐसा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक तुम यहीं रहो। और वो करके वो अपना कारण चल जी। तो कुछ टाइम से बाद फिर चित्रकूट में भगवान राम जी पधारे और वो ऋषि जी वहाँ दंडकारण्य में देखे कि भाई सारे ऋषि कहाँ चले जाते, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आज 2 राक्षस रहते थे। बहुत सुंदर। आयाती और एक और क्या, आतापी और बातापी। तब निमंत्रण देके आते थे कि भैया हमारे यहाँ दीक्षा लेने आइएगा। जी जी। तो वो जब जाते थे तो उनको मार के पका के अपने भाई को खिला देता था। हाँ जी। और अपने भाई को खिला देता था। और वो फिर उसके पास एक मंत्र था ऐसा, तो वो अपने भाई को पेट भर जाता था ऋषि जी का और वो बाहर निकल जाता था, जिंदा हो जाता था। ऐसे ही चलता रहा। फिर ऐसे करते करते एक दिन अगस्त ऋषि जी वहाँ पर पहुँचे जी।
समझ गए। फिर वो उनको जब वो निमंत्रण दिया तो वो गए वहाँ पर। फिर उन्होंने वैसे ही अपने भाई को पका करके खिला दिया, तो वो खा लिए और फिर वो अपना मंत्र बोलता रहा, लेकिन उसका भाई बाहर आया नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो पूरी नदी को पी जाता है, वो जो बचा लेता है, तो तुम्हारा भाई क्या चीज है ऐसे करके। तो आगे आगे फिर वही वो राक्षस भी मर जाता है और फिर बस इतना ही याद है मेरे को। चलिए, इससे आगे की कोई लीला बताना चाहे भक्त? यहाँ तक तो मीना जी ने बता दिया कि अगस्त जी ने एक पेट में मर गया, एक को बाहर मार दिया शराब दे करके। इससे आगे की क्या लीला है? हमारे जीवन में इसका मूल महत्व क्या है, बताइए। कोई भक्त बताने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, मीना जी ने जहाँ तक सुनाया वो तो आप सब लोगों ने सुना। ये अगस्त ऋषि कुंभज से पैदा हुए। मैंने आप सबसे निवेदन किया, कुंभज माने होता है घड़ा, और आप हम सब लोग भी घड़े से पैदा हुए। अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया। समुद्र का मतलब क्या? भगवान को हृदय में रख लिया, भगवान को हृदय में रख लिया। और वो मैंने आपसे निवेदन किया था, साउथ में गए, द्रविड़ में गए, किस लिए गए? उत्तर से, कि मालूम पड़ा कि वहाँ पर विंध्याचल पर्वत का अहंकार मारा, और विंध्याचल पर्वत पर ही उन्होंने देखा कि यहाँ के ऋषि मुनि जो समाप्त हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये तपस्या करने आते हैं और सब मर जाते हैं। तो मालूम पड़ा कि दो राक्षस, आतापी और बातापी, ये सब आप मीना जी से भी सुन चुके हो। अगस्त जी ने बातापी जो उनके पेट में चला गया उसे हजम कर लिया, वो मर गया। जब वो बाहर नहीं निकला तो आतापी अगस्त जी को मारने को तैयार हुआ। उन्होंने कहा, मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है? तेरा भाई कहाँ से निकलेगा जिसने समुद्र को अपने हृदय में रख लिया, भगवान राम को अपने हृदय में जान लिया, उसको तू विजय प्राप्त करना चाहता है? और भगवान अगस्त जी ने आतापी को भी मिटा दिया। उसके बाद में जब आतापी मंत्र पढ़ने लगा और बातापी पेट से फाड़कर नहीं निकला, तो उसके ना निकलने पर आतापी घबराकर बारंबार मंत्र पढ़ने लगा। सोचने लगा, क्या बात, मंत्र पढ़ने में कोई गलती तो नहीं? तो अगस्त जी ने कहा, रे मूर्ख, तुझे इतनी समझ नहीं, जिस पेट में समुद्र समा सकता है। अब देखो, आप और हम इस देह में हरि मिलत हैं, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन जो मूल चीज़ थी कि दंड कारण क्या है, कल मैंने आपसे बहुत गहरे शब्दों में निवेदन किया था। और ये भी निवेदन किया था कि हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। ये कल्याण होगा कब? जब हम सुनेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। वो नहीं करते हम लोग। अब आप देखिएगा, एक मीना जी ने आधी बात बताई, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी कोई भक्त इतनी बात भी नहीं बता पा रहा।
सत्संग तो सब सुन रहे थे। अशोक जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं सबसे, अगर कल पूछा जाए तो खुशी जब होगी जब सब के सब बताने को तैयार हों। क्यों? अब जो चर्चा है उसमें आप और हम सब लोग शामिल हैं। ये दंड कारण क्या है? जीव का मन। दंड कारण क्या है? विंध्याचल पर्वत पर हमारा मन क्यों? हम सब भी लोभ चाहते हैं, हम सबके मन में लोभ है, सबके मन में। और रामचरितमानस में आया, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। अगर इसी हृदय में भगवान आ जाएं तो हृदय प्रेम नगरी बन जाता है। जब मन अमित नाम किए पावन। इस मन रूपी दंड कारण में दो राक्षस रहते हैं। क्या मतलब? मन रूपी दंड कारण में आपका हमारा मन, और हमारे मन में दो राक्षस, हमें नहीं पता। आप कहोगे नहीं हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानिए, अभी जब सुनोगे तो मान जाओगे। हर्ष और विषाद, हर्ष और विषाद याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा सुख और दुख, ये दोनों सगे भाई हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, सुख दाता को नहीं चाहता। यहाँ पकड़ने की चीज है, हम सुख तो चाहते हैं, सुख दाता को नहीं चाहते। यानी टेम्परेरी सुख चाहते हैं, मरने वाला सुख चाहते हैं, और उससे दुख मिलता है। और दोनों राक्षस हैं। हर्ष आएगा तो सबको पता है दुख भी आएगा। और मैंने तो आप सबसे निवेदन किया, इस संसार में, इस सृष्टि में आप मुझे कोई भी ऐसा सुख बता दो जो मिलने के बाद ना मरा हो। कोई बता दे, मैं आपकी बात को हृदयंगम करूंगा। ऐसा कोई सुख जो मिटा ना हो। धन का सुख, परिवार का सुख, शरीर का सुख, बुद्धि का सुख, लोभ का सुख, कोई बता दे मिला हो तो। अब यहां मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर कल जो भी भक्त बताएगा, मैं आप सबका ऋणी होना चाहता हूं। मुझे क्या खुशी होगी, आप सब पुण्य आत्मा भगवान की कृपा को पीना चाहते हो और सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसका मतलब ये सोच के देखिए हमारा मन कितना चंचल है। यानी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, सब चाहते हैं, इसलिए सत्संग सुनते हैं। लेकिन फिर भी ये मन इतना हरामी है, हमें ग्रहण नहीं करने देता। इसी समय 1-1.25 घंटे में ही कहीं ना कहीं हम भटकते रहते हैं, मन भटकता रहता है। मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले मेहर बाबा की चर्चा सुनाई थी। एक ऐसे संत जो 30 साल तक मौन रहे। 30 साल, क्या कारण था? आप बताओ, क्यों बोलने का मन नहीं करा? अंदर की प्रेम, अंदर का रास, अंदर की मोहब्बत जब लौ लग जाती है तो बाहर कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? और आप और हम लोग सारा दिन कटर 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 करते रहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस मन रूपी दंड कारण में दो राक्षस, आतापी और बातापी, दोनों सगे भाई, हर्ष और विषाद, सुख और दुख।
जब हर्ष निमंत्रण देता है, क्या मतलब? जब आप हम लोगों के जीवन में सुख आता है, आप हम लोगों के जीवन में सुख आता है, सुख हमें निमंत्रण देता है, मैं आऊं क्या? सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हा सब, और उसे स्वीकार कर लेते हैं, और वो निमंत्रण चलता रहता है। बड़ी मुश्किलों में हमारी कामना पूरी हुई, बड़ी मुश्किलों में हमारा मकान बन पाया, बड़ी मुश्किलों में हमारे को धन मिला, बड़ी मुश्किलों में हमारा परिवार पनप पाया। और काया का माया का संसारी तो मांगोगे, वो क्या मांगोगे? ये नियंत्रण चलता रहता है। हर्ष के निमंत्रण को स्वीकार करते समय व्यक्ति जानता नहीं, मैं आपका ध्यान यही खींचना चाहता हूं। सुख का निमंत्रण जब मिले, हम नहीं जानते ये विषाद का सगा भाई है, ये दुख लेकर आएगा। सुख का सगा भाई दुख है। जिस समय बाहर सुख दिखाई दे, नोट करो, तो समझ लेना भीतर पेट में दुख बैठा हुआ है जो नजर नहीं आ रहा। ना जाने कब पेट फाड़ कर निकल आएगा। फिर हम खूब रोते हैं, हा, मर गए मर गए मर गए मर गए, मार दिया मार दिया मार दिया। ना कोई मरा ना कोई मारा, हम पागलों की तरह चीखते रहते हैं। सुख को निमंत्रण देते हो, कौन से सुख को? सुखदाता को कोई नहीं चाहता, वो अंदर बैठा हुआ है। और देखो, उसी सुखदाता पे दुख को बैठा लेते हैं। आप हम सब लोगों ने, हमारा परिवार हमारे हृदय में है, परिवार हमारा, और कहाँ होगा हमारा परिवार? बताओ, परमात्मा अंदर होते हैं, उनके ऊपर हमने दुख बैठा रखा है, तो दुख पेट पहाड़ के पहले बाहर आएगा। परमात्मा का पता नहीं। जिस समय बाहर सुख दिखाई दे, तो समझ लेना भीतर पेट में दुख बैठा हुआ है, ना जाने कब पेट फाड़कर निकल आए। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे आज समझ जाओ, कल का दुख मत मनाओ कि कल सुख आया था। ना ना, आगे सांसारिक सुख, माया का सुख, मान सम्मान का सुख, काया का सुख, मन का सुख, ये सब दुख देने वाले हैं। और अगस्त जी जैसे ऋषि का रामचरितमानस में ये चर्चा क्यों आई? क्या विशेषता है? कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ समुद्र है। लोभ समुद्र की तरह है, बस एक बार सुख आने लगे लोभ बढ़ता चला जाता है ना। हमारे कोई अलमारी की कमी है? आप कितना भी ले आओ कमा करके, हम रखते रहेंगे। हमारे पास एक अलमारी नहीं, हम बेड में रखना शुरू कर देंगे, बेड छोड़ धन रखने के लिए। आप सोचो, ये सुख कहाँ रखते हो? ये एक दिन पेट फाड़ेगा आपका, अभी नजर नहीं आ रहा। और अगस्त जी कौन? कुंभज कौन? जो पेट से पैदा हुआ, लोभ के समुद्र को पी गए भगवान के, यानी लोभ का समुद्र जो पी गया, हम लोभ के लिए पागल हो रहे हैं। हाय हाय हाय। और हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। फिर वही ढाक के तीन पात, फिर तन का सुख, परिवार का सुख, काया का सुख, माया का सुख, धन का सुख, कोई बात नहीं। आप ही तो दुख को निमंत्रण दे रहे हो।
चाहते हो निमंत्रण सुख दे के लेते हो, आता दुख है। इसका अभिप्राय ये, जिसके जीवन में लोभ नहीं रह गया, नोट कर लो। अच्छा, लोभ किसके जीवन में नहीं रहेगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। रावण कौन है? लोभ। काम कौन है? मेघनाथ। क्रोध कौन है? कुंभकर्ण। ये तीनों राक्षस तो हमारे अंदर रहते हैं, तीनों राक्षस। इनको कोई नहीं मारना चाहता। हम रामलीला देखना चाहते हैं, भगवान राम ने किन राक्षसों को मारा। अपने अंदर के राक्षस को नहीं मारोगे तो परमात्मा का साक्षात्कार कहां से होगा? करोड़ों संत महात्मा मिल जाएं आपको, क्या होने वाला है? वो नौटंकिया पूजा पाठ करने की तो करोड़ों कल्प हो गए करते करते। मंदिरों में नाक रगड़ते रगड़ते मन मंदिर में कोई नहीं जाना सीखा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जिसके जीवन में लोभ नहीं रह गया, उसके जीवन में सुख दुख भी कहां रह जाएगा। बस। अन्यथा याद रखना, हर व्यक्ति चाहता है अपनी बुद्धि से सुख के लिए काम कर रहा हूं, सुख के लिए दौड़ रहा हूं, सुख का प्रयास कर रहा हूं। और अरे बाबा, प्रयास क्यों कर रहे हो? सुखदाता तो अंदर बैठा हुआ है, उससे लौ कोई नहीं लगा रहा। ना गुरु से कोई मतलब, ना प्रभु से कोई मतलब। ये सब तो दोनों गूंगे बना करके मंदिर में बिठा रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, गुरु की तस्वीर को भी मंदिर में लगा लेते हैं। अरे भगवान तो बैठे ही हैं, क्योंकि दोनों बोलते तो हैं नहीं। और हम लोग मन में कामना करते रहते हैं सुख की, मिलता दुख है। यही बताने का तात्पर्य है। अभी भी नहीं जागोगे। जिसके जीवन में, एक बात मैंने बोली है, लोभ नहीं रहेगा, उसके जीवन में सुख दुख दोनों गए। तो कल मैं बात कर रहा था कर्म योग के बारे में। कल चर्चा चल रही थी कर्म योग के बारे में कि कर्म योग क्या है। कर्म योग की सबसे बड़ी समस्या यही है, सुख और दुख। गीता में भगवान ने कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और मैंने कहा कर्म योग की सबसे बड़ी समस्या यही है, सुख और दुख। व्यक्ति के लिए सुख और दुख अभिप्राय क्या, परंतु ये दोनों मिलकर व्यक्ति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हम सुख का बहुत काम करते हैं, जानते नहीं दुख भी आएगा। जब तक विषाद को पचा नहीं लिया जाता और हर्ष को भस्म नहीं कर दिया जाता। क्या बताओ, अगस्त जी ने क्या किया? दुख को पचा लिया। आतापी ने बतापी को मार के खिलाया था ना, और अगस्त जी ने अपने अंदर पचा लिया, जिसने दुख को पचा लिया। और आप हम लोग आते ही दुख ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे पता नहीं क्या लुट गया। ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे तुम्हारा संसार लुट गया, सब दिखावा है। उसके बाद वही ढाक के तीन पात, ना कोई मरा ना कोई पैदा हुआ। आप भी वही, हंसना भी वही, खाना पीना भी वही, सब दिखावा है। इसलिए जो दुख को नहीं पचा सकता और हर्ष को भस्म नहीं कर सकता, सुख की कामना नहीं छोड़ सकता, वो मैंने कल भी निवेदन किया था, जिसको किसी ने पकड़ा नहीं
वो व्यक्ति जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। अब बता सकते हो स्वस्थता का मतलब क्या होता है? आप स्वस्थ का मतलब क्या समझते हो? शरीर से स्वस्थ होना? ना ना ना, यही तो मूर्खता है हम लोगों की। समझ देखो, सुनते हैं फिर पूछते भी नहीं। अरे नहीं समझ में आ रहा तो पूछ तो सकते हो। स्वस्थता नहीं आ सकती। आप कहोगे इसका मतलब अब हम कभी स्वस्थ नहीं होंगे। होगे कब? जब सुख दुख दोनों मिट जाएंगे। वो स्वस्थता क्या है? आत्मा में स्थित। अभी तो आप शरीर मानते हो अपने को। जब तक शरीर मानोगे तो आत्मा में कहाँ स्थित होगे? परमात्मा कहाँ मिलेंगे? आप बताओ, शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलते। शरीर को तो मूर्तियां दिखती हैं, आत्मा को परमात्मा मिले हुए हैं। आत्मा का हमें ज्ञान नहीं है, स्वस्थ हम है नहीं। अगस्त जी के चरित्र के माध्यम में मानो संकेत किया गया, हर्ष और विषाद दो नहीं। नोट करो, अगस्त और ये हर्ष और विषाद, सुख और दुख दो नहीं, एक ही है। ये सुख दुख की जो समस्या है उसका समाधान यही हर्ष और विषाद, सुख और दुख दोनों का ही ज्ञान अग्नि में भस्म कर देते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, शब्दों में ज्ञान हो गया। आप बताओ, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो सुख क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। संसार का सुख सुख है? ना ना, ये तो दुख लेके आएगा, हमें नहीं चाहिए। और कोई कहता है कि हमें ये सुख नहीं चाहिए, नहीं नहीं चलो ये भी दे दो। बता, ऐसे मांगते बन करके संसार का, शरीर का सुख मांगते रहते हैं और ये नहीं जानते इसके पीछे दुख बैठा हुआ अंदर ही। मर लगे हुए हम पागलों की तरह और खूब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, खूब सत्संग सुन रहे हैं। ज्ञान अग्नि में, आत्मज्ञान में इन दोनों सुख दुख के भाई को, आतापी और बतापी को, हर्ष और विषाद को, तन के सुख को, माया के सुख को, काया के सुख को, परिवार के सुख को भस्म कर दो। ये मेरे कोई संबंधी नहीं है। ये तो सब मिले हैं मिटने के लिए। जो भी कुछ आपको मिला मिटने के लिए मिला है। तो कल्याण कब होगा? एक ही लाइन में समझ लीजिएगा, जब आपको आत्मज्ञान होगा और आपका संबंध परमात्मा से होगा। बस जब तक अपने को शरीर मानोगे, संसार में संबंध मानोगे, तब तक सुख दुख दोनों भाई जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब डिसाइड आपको करना है। आपको काया मानना है, माया में सुख दुख में रहना है, या भगवत प्राप्ति करनी है, या अपने आप को धोखा देना है। मैं तो निवेदन करता हूँ, बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग प्यार से गाइएगा।